वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 की थी और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्सटीट्यूशन मेथड। हमें सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ करके लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है x + y = 14, x - y = 4। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसे सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। सब्सटीट्यूशन मेथड में हमें क्या करना होता है, x या y की वैल्यू फाइंड करनी होती है और दूसरी जिस इक्वेशन में से वैल्यू फाइंड की है उससे दूसरी इक्वेशन में हमें उसे सब्सटीट्यूट करना होता है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड है x - y = 4। ये y इस साइड माइनस का है तो इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। x = 4 + y, इसे थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। फिर सब्सटीट्यूट या पुट करेंगे वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट है x + y = 14। x की जगह पुट करेंगे 4 + y = 14। 4 + y और y हो जाएगा 2y = 14। 2y = ये 4 इस साइड प्लस का है तो इस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा तो 2y = 10, y = 10/2 क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई में और इस साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा। y की वैल्यू आ जाएगी 5। सब्सटीट्यूट या पुट करेंगे वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड है x = 4 + y और x = 4 + y की जगह पुट करेंगे 5 तो x की वैल्यू आएगी 9। तो x की वैल्यू हमारी आई है 9 और y की वैल्यू आई है 5। नेक्स्ट पार्ट है s - t = 3। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। s/3 + t/2 = 6। सबसे पहले हम इसे सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 एलसीएम लेंगे। फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 2s + 3t = 6। 2s + 3t = ये 6 यहाँ पर डिवाइड में है, इस साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 6 × 6 तो 2s + 3t = 36। इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। फिर हम किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करते हैं। हमने लिया है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, s की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये t माइनस का है, इस साइड जाकर प्लस का हो जाएगा। s = 3 + t, इसे हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। पुट करेंगे वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। 2 s की जगह पुट करेंगे 3 + t + 3t = 36। 2 की मल्टीप्लाई 3 से करवाएंगे तो आएगा 6 प्लस 2 की मल्टीप्लाई t से करवाएंगे तो आएगा 2t + 3t = 36। ये हो जाएगा 6 + 2t + 3t = 36। 3 और 2 हो जाएगा 5। 6 + 5t = 36। 5t = 6 प्लस का है तो इस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। 36 - 6 तो ये आ जाएगा 30। 5t = 30। t की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 5 मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाकर डिवाइड में हो जाएगा। 30/5 तो t की वैल्यू 6 आ जाएगी। पुट करेंगे t की वैल्यू को इन इक्वेशन थर्ड है s = 3 + t। s = 3 + t की वैल्यू है 6 तो 6 और 3 हो जाएगा 9। तो s की वैल्यू आएगी 9 और t की वैल्यू आएगी 6। नेक्स्ट पार्ट है 3x - y = 3, 9x - 3y = 9। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसे सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y माइनस का है, इस साइड जाकर प्लस का हो जाएगा। 3 + y। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाकर डिवाइड में हो जाएगा तो इसे हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। पुट करेंगे x की वैल्यू को इन इक्वेशन सेकंड है 9x - 3y = 9। 9 x की जगह पुट करेंगे 3 + y/3 - 3y = 9। 3 से 9 कैंसिल करेंगे तो आएगा 3 3 जा 9 और 3 की मल्टीप्लाई 3 से करवाएंगे तो 9 + 3 की y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो +3y - 3y = 9। ये प्लस का है ये माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो 9 = 9 आएगा। सो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। जब भी ऐसी कंडीशन आए तो हमें ध्यान रखना है इस इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। नेक्स्ट पार्ट है 2.0x + 2.3y = 1.3, 0.4x + 0.5y = 2.3।
सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के लिए पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने के लिए अपॉन में 10 करेंगे, तो ये हो जाएगा 2/10x प्लस 3/10y इक्वल टू 13/10। एलसीएम लेंगे 10 तो आएगा 2x प्लस 3y/10 इक्वल टू 13/10। 10 से 10 कैंसिल करेंगे तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे। पॉइंट हटाने के लिए अपॉन में 10 करेंगे, 4x/10 प्लस 5y/10 इक्वल टू 23/10। 10 एलसीएम लेंगे तो होगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23/10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो यह आएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन माना था, इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 3y प्लस का है, इस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। x इक्वल टू 13 माइनस 3y/2। इसे थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। पुट करेंगे x की वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। 4 x की वैल्यू है 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y इक्वल टू 23। 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा और 2 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो 26 माइनस 2 की मल्टीप्लाई 3y से करेंगे तो 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। 26 माइनस y आएगा क्योंकि 5y में से जब हम 6y को माइनस करेंगे तो हमारा y आएगा माइनस का, क्योंकि 5 छोटा है और 6 बड़ा है, लेकिन निशान इसके साथ माइनस है और इसके साथ है प्लस है। जब हम छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो निशान माइनस का आएगा। 26 माइनस वाई इक्वल टू 23 माइनस वाई इक्वल टू 23। जब हम 26 को इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू -3 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो वाई की वैल्यू आएगी 3। पुट करेंगे वाई की वैल्यू को इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड है x इक्वल टू 13 माइनस 3y/2। 13 माइनस 3y की वैल्यू है 3/2। 13 माइनस 9/2 यह आएगा 4/2 और x की वैल्यू आएगी 2। y की वैल्यू आई थी हमारी 3। नेक्स्ट पार्ट है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसे सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। जब हम √3y को इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। √2x इक्वल टू माइनस √3y। x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये √2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। x इक्वल टू माइनस √3y/√2। इसे हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। पुट करेंगे x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड है √3x माइनस √2y इक्वल टू 0। √3x की वैल्यू है माइनस √3y/√2 माइनस √2y इक्वल टू 0। √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से स्केयर कट जाएगा, क्योंकि ये होगा √3 का स्केयर और स्केयर से रूट कट जाएगा तो ये आएगा -3y/√2 माइनस √2y इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे √2 तो -3y। जब कुछ नहीं होता है तो हम डिनोमिनेटर में 1 लिख लेते हैं, तो √2 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो √2 का स्केयर से रूट कट जाएगा तो ये आएगा -2y इक्वल टू 0। -5y/√2 इक्वल टू 0। √2 डिवाइड में है, इस साइड जाकर मल्टीप्लाई में होगा तो 0 मल्टीप्लाई √2 इक्वल टू 0 -5y इक्वल टू 0। तो ये होगा -5y इक्वल टू 0। y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 0/-5 और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो वो 0 ही होगा, तो y इक्वल टू 0। पुट करेंगे y की वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड है x इक्वल टू माइनस √3/√2y और y की वैल्यू हमारी आई है 0, तो x इक्वल टू माइनस √3/√2 मल्टीप्लाई 0, तो x की वैल्यू होगी 0। तो ये हो जाएगा -5y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0/-5 और 0 के अपॉन में कोई भी नंबर होगा तो वो 0 ही होगा। y इक्वल टू 0। पुट करेंगे वैल्यू y की वैल्यू को इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड है x इक्वल टू माइनस √3/√2y
और y की वैल्यू हमारी आई है 0, तो -√3/√2 मल्टीप्लाई 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0। x की वैल्यू भी हमारी 0 आई है और y की वैल्यू भी 0 आई है। नेक्स्ट पार्ट है 3x/2 -5y/3 = -2, x/3 + y/2 = 13/6। सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 3x/2 -5y/3 = -2। एलसीएम लेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 6 एलसीएम आएगा, और फिर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3x × 3 करेंगे तो 9x, -5y × 2 करेंगे तो 10y = -2। ये 6 डिवाइड में है तो इस साइड जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हमारा होगा 9x - 10y = -12। ऐसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x/3 + y/2 = 13/6। एलसीएम लेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, एलसीएम आएगा 6। फिर 2 की मल्टीप्लाई x से करवाएंगे और 3 की मल्टीप्लाई y से, तो ये होगा 2x + 3y = 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 2x + 3y = 13। इसे सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 9x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये 10y माइनस का है, इस साइड जाकर प्लस का हो जाएगा। -12 + 10y। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 9 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 10y प्लस का है और 12 माइनस का, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 10y - 12 अपॉन हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगी हमारी x की वैल्यू, और इसे हम मान लेंगे थर्ड इक्वेशन। पुट करेंगे वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड है 2x + 3y = 13। 2x की वैल्यू है 10y - 12/9 + 3y = 13। 2 की मल्टीप्लाई 10y से करवाएंगे तो आएगा 20y, -2 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो 24/9 + 3y = 13। 9 एलसीएम लेंगे तो 20y - 24 + 9 की 3y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 27y = 13। 20y और 27y होगा 47y - 24 = ये 9 डिवाइड में है तो इस साइड जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 13 × 9, तो हमारा आएगा 47y - 24 = 117। 47y = ये 24 माइनस का है तो इस साइड जाकर प्लस का होगा। 117 + 24, 47y = 141। y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 141/47। 47 3 जा 141, तो y की वैल्यू आएगी 3। पुट करेंगे y की वैल्यू को इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड है x = 10y - 12/9। y की वैल्यू है 3, तो 10 × 3 - 12/9। 10 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 - 12/9, तो हमारा आएगा 18/9। तो x की वैल्यू हमारी आएगी 2 और y की वैल्यू हमारी आई थी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 and hence find the value of m for which y = mx + 3। 2x + 3y = 11, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। 2x - 4y = -24, इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। फिर हमें x या y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कोई सी भी इक्वेशन से कर सकते हैं। हम सेकंड इक्वेशन लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। 2x = -24 + 4y, ये 4y क्योंकि माइनस का है तो इस साइड जाकर प्लस का हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4y प्लस का है और 24 माइनस का, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4y - 24। तो x की वैल्यू हो जाएगी 4y - 24/2, इसे हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। पुट करेंगे x की वैल्यू को इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है 2x + 3y = 11। 2
एक्स है की वैल्यू है 4y माइनस 24/2 प्लस 3y इक्वल टू 11। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 4y माइनस 24 प्लस 3y इक्वल टू 11। 4y प्लस 3y करेंगे तो 7y आएगा इक्वल टू, ये 24 माइनस का है तो इस साइड जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 7y इक्वल टू 35। y इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा 35/7 तो 5 आएगा। y की वैल्यू आएगी 5। पुट करेंगे y की वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड है x इक्वल टू 4y माइनस 24/2। y की वैल्यू हमारी 5 है तो 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस 24/2, और 20 में से जब हम 24 को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 4/2, क्योंकि जब हम छोटे में से बड़े को माइनस करते हैं तो माइनस का निशान आएगा, -4/2 यानी कि 2 आ जाएगा। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5। फिर हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू mx प्लस 3। y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 5 है इक्वल टू माइनस x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है -2 है, तो ये हो जाएगा -2m प्लस 3। ये 3 इस साइड प्लस का है तो इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 5 माइनस 3 इक्वल टू -2m, 2 इक्वल टू -2m, और m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 अपॉन माइनस का 2। जब हम इसमें से m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशन की पेयर बनानी है और फिर उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। फर्स्ट पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज थ्राइस इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। दो नंबर्स का डिफरेंस दिया हुआ है 26 और जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। लेट फर्स्ट नंबर बी x, सेकेंड नंबर बी y, और दोनों का डिफरेंस हमें गिवन है 26, तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 26। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स दिया हुआ है तो x इक्वल टू 3y, इसे हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस वाई इक्वल टू 26। x की जगह पुट करेंगे 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। 3y में से y माइनस करेंगे तो होगा 2y इक्वल टू 26, और y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा 26/2 यानी 13, तो y की वैल्यू आ जाएगी 13। पुट करेंगे y की वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड है x इक्वल टू 3y। 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू है 13, तो x की वैल्यू हो जाएगी 39 और y की वैल्यू है हमारी 13। फर्स्ट नंबर हमने लेट किया था x, उसकी वैल्यू आएगी 39। सेकंड नंबर हमने लेट किया था उसकी वैल्यू आएगी 13। नेक्स्ट पार्ट है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। हमें दिया हुआ है कि लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और जो स्मॉलर एंगल है वो एक्सीड्स करेगा 18 ज़्यादा होगा लार्जर एंगल से। फाइंड करना है हमें उन दोनों को। लेट करेंगे लार्जर एंगल बी एक्स, स्मॉलर एंगल बी वाई। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, इसे मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। और हमें दिया हुआ है स्मॉलर एंगल एक्सीड्स करेगा बाई 18, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री, इसे हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। पुट करेंगे x की वैल्यू को इन इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। x की जगह पुट करेंगे y प्लस 80 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। y और y हो जाएगा 2y प्लस 18 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 2y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 18 प्लस का है तो इस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो 2y इक्वल टू 162 डिग्री। y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 162/2, तो ये आ जाएगी 81 डिग्री। पुट करेंगे y की वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड है x इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री।
x इक्वल टू वाई की वैल्यू है 81 प्लस 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी 99 डिग्री। x की वैल्यू है 99, y की वैल्यू है 81। लार्जर एंगल जो कि हमने लेट किया था x, तो वो होगी 99 डिग्री, और स्मॉलर एंगल जो हमने लेट किया था y, वो होगी 81 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स for rate 3800. Letter C buys 3 bats and 5 balls for rate 1750. Find the cost of each bat and each ball. हमें दिया हुआ है 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स की कॉस्ट है 3800, और 3 बैट्स और 5 बॉल्स की कॉस्ट है 1750। सबसे पहले हम कॉस्ट को लेट करेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी एक्स, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी वाई। जब हमारी एक बैट की कॉस्ट एक्स है तो 7 बैट की 7x होगी। जब एक बॉल की कॉस्ट वाई है तो 6 की कॉस्ट 6y होगी, और हमारी टोटल दी हुई है 3800, तो इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ऐसे ही 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750 से हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, हम इक्वेशन फर्स्ट से भी ले सकते हैं और सेकंड से भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें x या y की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर उसे सब्सटीट्यूट करना है। सेकंड इक्वेशन से करेंगे तो 3x इक्वल टू ये 5y प्लस का है तो इस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा 1750 माइनस 5y। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1750 माइनस 5y अपॉन 3, इसे हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। पुट करेंगे x की वैल्यू को इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। 7x की वैल्यू पुट करेंगे 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 1750 से, माइनस 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 5y से, अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। हमारा आएगा 12250 माइनस 35y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। 12250 माइनस 35y प्लस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 6y से तो आएगा 18y इक्वल टू 3800। 35 में से जब हम 18 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 17, क्योंकि जब हम छोटे में से बड़े को माइनस करते हैं तो हमारा निशान माइनस का आएगा, तो ये हमारा आएगा माइनस 17y। तो हमारा आ जाएगा 12250 माइनस 17y इक्वल टू 3800, और ये 3 डिवाइड में है तो इस साइड जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 12250 माइनस 17y इक्वल टू 11040। ये इस साइड प्लस का है तो इस साइड ले जाएंगे तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा। माइनस 17y इक्वल टू 11400 माइनस 12250। छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो निशान माइनस का आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस 850। ये भी हमारा 17y माइनस का है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 17 मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाकर डिवाइड में होगा। y इक्वल टू 850 अपॉन 17, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारी y की वैल्यू आएगी 50। पुट करेंगे y की वैल्यू को इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड है 1750 माइनस 5y अपॉन 3। 1750 माइनस 5 मल्टीप्लाई y की वैल्यू है 50 अपॉन 3, तो ये आएगा 1750 माइनस 250 अपॉन 3। तो x की वैल्यू आएगी 1500 अपॉन 3, तो 500। x की वैल्यू हमारी आई है 500 और y की वैल्यू हमारी आई है 50। x की वैल्यू आई है 500 और y की वैल्यू आई है 50। कॉस्ट ऑफ 1 बैट हमने लेट की थी x, उसकी वैल्यू आई है 500, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल हमने लेट की थी y, तो उसकी वैल्यू आई है 50। नेक्स्ट पार्ट है द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। The charge paid is rate 105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is 155.
What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? हमें फाइंड करना है फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर बी वाई। तो फिक्स्ड चार्ज हमें गिवन है एक्स, तो हमारा हो जाएगा एक्स प्लस फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर हमने चार्ज पे किया है 105, तो होगा एक्स प्लस 10 वाई इक्वल टू 105। और ऐसे ही फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पे किया है 155, तो एक्स प्लस 15 वाई इक्वल टू 155। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसे सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। हमें एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, कोई भी इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स इक्वल टू 105, ये 10 वाई प्लस का है तो इस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। इसे हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। पुट करेंगे एक्स की वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड है एक्स प्लस 15 वाई इक्वल टू 155। एक्स की जगह पुट करेंगे 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई इक्वल टू 155। 105 प्लस 15 में से जब हम 10 माइनस करेंगे तो हमारा प्लस का 5 वाई आएगा इक्वल टू 155। तो 5 वाई इक्वल टू 155 माइनस 105, 5 वाई इक्वल टू 50 और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 50/5 वाई की वैल्यू आएगी 10। पुट करेंगे वाई की वैल्यू को इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड है एक्स इक्वल टू 105 माइनस 10 वाई। 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू है 10, तो 105 माइनस 100, तो एक्स की वैल्यू हमारी आई है 5 और वाई की वैल्यू हमारी आई थी 10। तो फिक्स्ड चार्ज जो हमने लेट किया था एक्स, उसकी वैल्यू आएगी 5। चार्ज पर किलोमीटर हमने लेट किया था वाई, उसकी वैल्यू आएगी 10। और हमें यह भी फाइंड करना है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। एक पर्सन कितना पे करता है कि वो 25 किलोमीटर यदि उसे जाना है तो हमारा हो जाएगा एक्स प्लस 25 वाई। एक्स की वैल्यू हमारी आई है 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू आई है 10। 5 प्लस 250, तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर हमारा आ जाएगा 255। नेक्स्ट पार्ट है ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इफ 3 इज एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। सबसे पहले इसने कहा है कि यदि हम 2 ऐड करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी तो हमारा फ्रैक्शन होगा 9/11। और सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि जब हम 3 ऐड करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी तो हमारा फ्रैक्शन आएगा 5/6। और हमें फ्रैक्शन को फाइंड करना है। सबसे पहले हम लेट करेंगे न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। तो जब हम न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन होगा 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो 11x प्लस 11 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 22 इक्वल टू 9 की y से करेंगे तो 9y प्लस 9 की 2 से करेंगे तो 18। तो हमारा आएगा 11x इक्वल टू 9y प्लस 18 और ये 22 प्लस का है तो इस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। 11x इक्वल टू 9y। 22 में से जब हम 18 माइनस करेंगे तो हमारा माइनस का 4 आएगा, क्योंकि हम छोटी में से बड़ी को माइनस कर रहे हैं तो माइनस का निशान आएगा। 11x इक्वल टू 9y माइनस 4। एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 9y माइनस 4 और ये 11 मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाकर डिवाइड में होगा। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि यदि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करें तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो 6x प्लस 6 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 18 इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो 5y प्लस 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 15। तो ये होगा 6x प्लस 18। और जब हम इसे इक्वल से इस साइड लेकर जाएंगे तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। -5y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6x
-5y और 18 में से 15 माइनस करेंगे तो +3 इक्वल टू 0। इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। पुट करेंगे x की वैल्यू को इन इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड में हम जब x की वैल्यू को पुट करेंगे तो 6, x की वैल्यू है 9y - 4 अपॉन 11 -5y + 3 इक्वल टू 0। 9y की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54y -6 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 अपॉन 11 -5y + 3 इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो 11 आएगा। 54y - 24 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 5y से और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 54y - 24 - 55y + 33 अपॉन 11 इक्वल टू 0। जब हम 54 में से 55 को माइनस करेंगे तो हमारा माइनस का आएगा y, और जब हम 33 में से 24 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा प्लस का 9, क्योंकि हम बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो हमारा प्लस का ही आएगा। तो -y + 9 इक्वल टू 11 डिवाइड में है, इस साइड जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 0 × 11 -y + 9 इक्वल टू 0, और ये हमारा हो जाएगा y इक्वल टू 9। पुट करेंगे y की वैल्यू को इन इक्वेशन फर्स्ट है x इक्वल टू 9y - 4 अपॉन 11। 9y की वैल्यू हमारी आई है 9 - 4 अपॉन 11, तो x आ जाएगा 81 - 4 अपॉन 11 इक्वल टू 77 अपॉन 11, यानी x की वैल्यू हमारी आएगी 7 और y की वैल्यू हमारी आई है 9। तो फ्रैक्शन होगा जो कि हमने लेट किया था, न्यूमरेटर को लेट किया था x और डिनोमिनेटर को लेट किया था y, तो फ्रैक्शन होता है x अपॉन y, तो हमारा आएगा 7 अपॉन 9। नेक्स्ट पार्ट है 5 years since द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? इसमें क्या कह रहा है कि जो 5 years hints यानी जो हमारा 5 साल बाद है, वो जैकब की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, और 5 साल पहले जैकब की उम्र उसके बेटे से 7 टाइम्स थी। तो हमें फाइंड करनी है उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी। लेट करेंगे एज ऑफ जैकब बी x, एज ऑफ सन बी y। आफ्टर 5 years के बाद करेंगे तो हमारी एज प्लस होगी x + 5 और y + 5, तो वो थी 3 टाइम्स, तो x + 5 इक्वल टू 3, y + 5, x + 5 इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो 3y + 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 15। ये दोनों प्लस के हैं, इस साइड ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। x + 5 - 3y - 15 इक्वल टू 0। x - 3y और 5 - 15 है, तो 15 में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, लेकिन निशान माइनस आएगा क्योंकि 5 छोटा है और 15 बड़ा है, और 15 के आगे माइनस का निशान है और इसके आगे प्लस का। जब हम छोटे में से बड़े को माइनस करते हैं तो माइनस का निशान आएगा। x - 3y - 10 इक्वल टू 0, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। और बिफोर 5 years क्या था, 5 years को जैकब की एज क्या थी, 7 टाइम्स थी उसके सन से। बिफोर 5 years है इसलिए x - y और x - 5 और y - 5 होगा। 7 टाइम्स थी तो 7 लिख लेंगे। x - 5 इक्वल टू 7 टाइम्स थी y - 5 उसके बेटे से, तो x - 5 इक्वल टू 7y - 35। इन दोनों को जब हम इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो x - 5 - 7y + 35 इक्वल टू 0। x - 7y और 35 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो 30 होगा इक्वल टू 0। इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x - 3y - 10 इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन है हमारी x - 7y + 30 इक्वल टू 0। हम इक्वेशन 1 से लेंगे x - 3y, ये 10 माइनस का है, इस साइड ले जाएंगे तो इक्वल में, तो ये प्लस का हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 3y माइनस का है, इस साइड जाकर प्लस का हो जाएगा। x इक्वल टू 10 + 3y, इसे हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुट करेंगे x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड है x - 7y + 30 इक्वल टू 0। x की वैल्यू है 10 + 3y - 7y + 30 इक्वल टू 0।
10, 3y में से जब हम 7y को माइनस करेंगे तो हमारा माइनस का 4y आएगा, क्योंकि जब हम छोटे में से बड़े को माइनस करते हैं तो निशान माइनस का आएगा। 10 माइनस 4y प्लस 30 इक्वल टू 0। 30 और 10 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 40 माइनस 4y इक्वल टू 0। जब हम इसे इक्वल में ले जाएंगे तो ये 4y प्लस का हो जाएगा। 40 इक्वल टू 4y, y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 40, ये 4 हमारा मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाके डिवाइड में होगा। 40/4 यानी 10, y की वैल्यू हमारी आएगी 10। पुट करेंगे y की वैल्यू को इन इक्वेशन थर्ड है x इक्वल टू 10 प्लस 3y। x की वैल्यू है 10 प्लस 3y, x इक्वल टू 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू है 10 तो 10 प्लस 30, x की वैल्यू आएगी 40 और y की वैल्यू आएगी 10। तो एज ऑफ जैकब हमने लेट की थी x, वो आएगी 40 और एज ऑफ सन जो हमने लेट की थी y, तो वो आएगी 10। ये उनकी प्रेजेंट एज हैं जैकब की और उसके बेटे की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।